अमित शाह ने घोटाले का जादूगर इन्हें बताया। साथ में उन्होंने ये भी कहा और वो बरसते हुए अशोक गहलोत जी पे कहा कि वाकई ये जादूगर है, जब से आया है तब से जादू से बिजली गोल है, रोजगार सुविधाएं बिल्कुल गायब हो गई, तमाम योजनाएं कल्याण की थी वो गायब हो गई। और वास्तव में हकीकत ये है कि जितना भी डेवलपमेंट हो रहा था पिछली बीजेपी सरकारों से, इसमें डेवलपमेंट ख़त्म हो गया। उन्होंने बहुत एग्जाम्पल बताया कि कन्हैया लाल दर्जी को आ करके कितनी बुरी तरीके से सार्वजनिक रूप में मारा, बाकायदे उसको वीडियो क्लिपिंग हुई, उसको अरेस्टिंग करने पे देर लगाई, लगातार वहाँ की पब्लिक कहती रही। अरेस्टिंग करने के बाद जिस अभियुक्त को पकड़ा गया वो बहुत ही नक्शे से और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ गाड़ी में बैठा, उसको बाकायदे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई गई और उसने अपनी गलती भी स्वीकार नहीं की और पुलिस के साथ बयान दिया। पुलिस ने उसको मारा नहीं, जबकि इस तरह के अपराधी को पुलिस बड़े गंदे ढंग से लाती है। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सम्मान से उसको भेजा गया और उसको ख़ास तौर से वोट की राजनीति बनाया गया। दूसरा, उनके खुद एक मंत्री ने अभी स्वीकार किया है और उन्हीं के क्षेत्र पे जब ये नामांकन करने गए तो ज़बरदस्त विरोध हुआ, इनके पुतले फूके गए, इनके ही कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया और साफ कहा है कि हमको राजस्थान में किसी नेता से बैर नहीं, मगर अशोक गहलोत तेरी खैर नहीं, इस तरह के नारे कांग्रेसियों ने लगाया। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि राजस्थान के रण में अब गृह मंत्री अमित शाह की भी एंट्री हो चुकी है और गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में गरजते नजर आए। पेपर लीक के मामले पर उन्होंने अशोक गहलोत सरकार को जमकर घेरा। यही नहीं, महिलाओं और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने को लेकर भी उन्होंने तंज कसा और ये कहा कि अशोक गहलोत को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि आज तक वो पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई नहीं कर पाए और आखिर ये कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई है। इस दौरान उन्होंने अशोक गहलोत को जादूगर तो कहा, लेकिन जादूगर कहते हुए भी तंज भरे स्वर में, अगर आप कहेंगे, गहलोत सरकार की पोल खोल दी। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में बरसते नजर आए और अशोक गहलोत सरकार की उन्होंने पोल खोल दी, कई सारे मुद्दों पर जो है उन्होंने गहलोत सरकार को घेरा है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ऐसा जिस तरह से अमित शाह का आज आक्रामक अटैक रहा, जब उन्होंने गहलोत साहब का तंज कसा या गहलोत साहब का, तो उसी वक्त आप समझिए तालियां ज़बरदस्त बजी और गहलोत साहब के खिलाफ माहौल का आज एक बैरोमीटर में स्पष्ट आ गया कि गहलोत साहब के खिलाफ माहौल है। कोई भी यदि उनके खिलाफ बात होती है तो लोग तालियां बजाते हैं और बहुत ज़बरदस्त खुश होते हैं। राजस्थान दौरे में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने घोटाले का जादूगर इन्हें बताया। साथ में उन्होंने ये भी कहा और वो बरसते हुए अशोक गहलोत जी पे कहा कि वाकई ये जादूगर है, जब से आया है तब से जादू से बिजली गोल है, रोजगार सुविधाएं बिल्कुल गायब हो गई, तमाम योजनाएं कल्याण की थी वो गायब हो गई। और वास्तव में हकीकत ये है कि जितना भी डेवलपमेंट हो रहा था पिछली बीजेपी सरकारों से, इसमें डेवलपमेंट ख़त्म हो गया। महिलाओं का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ, रोजगार और कानून व्यवस्था गुम हो गई। इस बार इस सरकार को, कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने जो ही ये कहा तो ये आपको बताना है, अमित शाह के बोलते वहाँ भीड़ में ज़बरदस्त तालियां बजी और पब्लिक ने बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए। आज एक बात और निकल करके आई, जब उन्होंने बहुत बुरी तरीके से लताड़ा और कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मतलब गहलोत सरकार को जितना दुत्कारा है, जितना ललकारा है, तो आज ये साफ हो गया कि क्लियर कट राजस्थान में स्वीप कर गई है बीजेपी। और जिस तरह जनता का ज़बरदस्त जन समर्थन मिल रहा, जनता सिर्फ यही सुनना चाहती थी कि जितना कोई गहलोत को फटकारे। ये काम आकर के अमित शाह ने बहुत स्पीड में किया। दूसरा, आज उन्होंने पेपर लीक घोटाले को बड़े सिलसिलेवार बताया तो जनता ने सुना और जनता ने उस चीज़ को बहुत स्वीकार किया कि युवाओं को रोज़गार नहीं मिला। युवाओं के साथ सबसे भद्दा मजाक हुआ पेपर लीक घोटाला, इतना बड़ा रोजगारों का अवसर, और ये जानबूझ के गहलोत साहब ने इसको क्या किया, अवसर जानबूझ करके युवाओं से छीना।
कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं के साथ जितना उत्पीड़न हुआ इस सरकार में, महिलाओं के आरक्षण की बात कही थी, इन्होंने कहा था कि 50% आरक्षण दे देंगे ग्राम सभा, ग्राम प्रधानों और सारी सरकारी जगह पे। इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक महिलाओं को नौकरी से नहीं रखा गया। इन्होंने कहा था जितनी नई इंडस्ट्रियाँ खुलेंगी सब में महिलाओं का आरक्षण रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ होंगी, और महिलाओं का बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जो बाल विवाह और सती प्रथा जो बिल्कुल राजस्थान से शेखावत जी ने ख़त्म कर दी, उसके भी लुके छिपे ये मामले मिले कि बाल विवाह लुके छुपे गुप्त रूप में हुए। सती प्रथा की भी प्रथा एक बार फिर उसके मामले कई जगह आए। सर, एक और चीज़ देखने के लिए मिली, वो ये देखने के लिए मिली कि लाल डायरी का जो मामला है वो इस वक्त राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा हुई, और लाल डायरी का नाम लिए बगैर गृह मंत्री अमित शाह इसकी बात करते हुए नजर आए। गहलोत सरकार को इस मामले पर भी उन्होंने जमकर घेरा है। क्या कुछ जो है अमित शाह ने कहा, क्या कुछ आपका इस पर मत है, ज़रा बताइए। अमित शाह जी ने कहा कि गहलोत साहब को लाल रंग से बहुत ज़्यादा डर है और लाल रंग के नाम से भड़क जाते हैं। कहीं पर भी कोई अगर लाल रंग का नाम ले लेता, कोई लाल कपड़े पहन लेता तो ये भड़क जाते हैं, और लाल रंग ही इनके लिए काल होगा, क्योंकि जितने जादूगर हैं ये मोस्टली काले रंग को पसंद करते हैं, लाल रंग का नहीं। इनका जो जादू है अब यहाँ से जा चुका है। दूसरा उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी का, उनकी टोटल वसीयत जो है वो लाल रंग में ही है, और वो जब लाल डायरी के एक एक पन्ने में जो इनका इतिहास लिखा है, जिस तरह से इन्होंने घपले किए, जिस तरह से अपना पैसा छिपाया, अपने मंत्री के जरिए सचिवालय में छापा पड़ा और छापे में बाकायदे इनके फ़ोन आए, इन्होंने मजबूर किया अधिकारियों के इसमें बयान है। इन्हीं का मंत्री लेकर के आया, इन्हीं का विधायक लेकर के लाल डायरियाँ, कई लाल डायरी बरामद भी हुई, कुछ वहाँ से बिल्डिंग से फेंकी भी गई, सारा कुछ प्रूफ। आज उसी लाल डायरी जिसने इनकी इज्जत बचाई थी जिस एमएलए को, उसी को इन्होंने निकाल दिया। अमित शाह जी ने ये भी कहा कि जो राजेंद्र गुड़ा है, जो आपके यहाँ मंत्री था, विधायक था, जिसने आपको बचाया, जिसको आपने स्पेशली भेजा, वहाँ पे जो जांच एजेंसियाँ थी उनसे उनकी बातचीत हुई, उसने दस्तखत किए, वो ऊपर चढ़ करके गया, बिल्डिंग में गया, बाकायदे उससे बहस हुई, वो डायरी ले करके आया, उसने डायरी फेंक दी, उसने स्वीकार किया, नीचे डायरी गिरी, लोगों ने स्वीकार किया। और आप पहले उस चीज़ का जवाब दें, कब तक आप ये करेंगे? आपने अरबों खरबों रुपए का घोटाला किया, आपका बेटा आपसे भी आगे निकला, और देखिए वो उसके लिए क्या कह रहे थे कि छोटी सी टैक्सी का बिजनेस करता था, वो विदेशों में उसके फंड निकले और विदेशों में उसकी गाड़ियाँ। अमित शाह ने इस दौरान ये भी कहा कि किस तरीके से अशोक गहलोत द्वारा 2 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज को चमकाने के लिए 2000 करोड़ रुपए का खर्च जो है किया गया है। क्या कहेंगे? उन्होंने बड़ा सिलसिलेवार बताया कि किस तरह से इन्होंने पैसे का ये किया, 2000 करोड़ रुपए का सब उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया, इनका बहवो गहलोत का दिया, किस तरह से इनके मंत्रियों ने किया। दूसरा, उनके खुद एक मंत्री ने अभी स्वीकार किया है, और उन्हीं के क्षेत्र पे जब ये नामांकन करने गए तो ज़बरदस्त विरोध हुआ, इनके पुतले फूके गए, इनके ही कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया और साफ कहा है कि हमको राजस्थान में किसी नेता से बैर नहीं, मगर अशोक गहलोत तेरी खैर नहीं, इस तरह के नारे कांग्रेसियों ने लगाया। यही एक वजह है कि जोधपुर जहां से इन्होंने नामांकन किया, वहां का मेयर, वहां के पूर्व एमएलए जिनको टिकट मिली वो भी नहीं लड़ रहे हैं, और इनके विरोध में जबरदस्त 3 जिले ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस का टोटल विरोध है। कांग्रेस की टिकट के बावजूद भी टिकट उन्होंने लौटा दी, फिर दूसरों को टिकट दे करके नामांकन कराया जा रहा है। सर, तुष्टीकरण के मामले को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह जो है कांग्रेस को घेरते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कई सारे मुद्दों का, कई सारे अगर आप कहेंगे इंसिडेंट का उन्होंने जिक्र किया, चाहे वो शिव मंदिर तोड़ने की बात हो, 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ने की बात हो, या फिर संत ने जो अवैध खनन के खिलाफ आत्मदाह किया उसका जिक्र हो, कई और मामले का उन्होंने जिक्र किया, और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहे थे वो। क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने सिलसिलेवार बताया किस तरह से तुष्टीकरण हुई। उन्होंने बहुत एग्जाम्पल बताया कि कन्हैया लाल दर्जी को आ करके कितनी बुरी तरीके से सार्वजनिक रूप में मारा,
बाकायदे उसको वीडियो क्लिपिंग हुई, उसको अरेस्टिंग करने पे देर लगाई, लगातार वहाँ की पब्लिक कहती रही। अरेस्टिंग करने के बाद जिस अभियुक्त को पकड़ा गया वो बहुत ही नक्शे से और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ गाड़ी में बैठा, उसको बाकायदे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई गई और उसने अपनी गलती भी स्वीकार नहीं की और पुलिस के साथ बयान दिया। पुलिस ने उसको मारा नहीं, जबकि इस तरह के अपराधी को पुलिस बड़े गंदे ढंग से लाती है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सम्मान से उसको भेजा गया और उसको ख़ास तौर से वोट की राजनीति बनाया गया। उसको ये लोग कैश कर रहे हैं, उसके ज़रिए मुस्लिम वोट इतना विवश ये कांड करा सकते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हुए। एक महंत के साथ इन्होंने महंत की प्रॉपर्टी सीज कराई, महंत को पिटवाया, उनकी फैमिली में 2-3 लोग का मर्डर हुआ, गायब हुए। इसके अलावा एक मंदिर में उन्होंने उसको मज़ार बनवा दिया और उसमें चादर चढ़वाई। तमाम ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल बताएं। 300 साल पुराना शिव मंदिर का इन्होंने जबरदस्त विरोध किया, मंदिर को तोड़ दिया, मंदिर के महंत को जेल भेजा और वो इतना प्राचीन मंदिर था। इसके अलावा तमाम जगह पुष्कर पे भी इन्होंने काफ़ी अनियमितताएँ कराई। अजमेर में कई मंदिरों पे हुआ और हिंदुओं के तीर्थ स्थलों पे वहाँ पे काफ़ी कुछ इन्होंने काफ़ी हिंदुओं के धर्मशाले थे, हिंदुओं की काफ़ी जगह थी जो मंदिर से अटैच थी जगह। दूसरा इन्होंने जो अपराधी थे, बड़े बड़े अपराधी जो इनके एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, इनके प्रश्रय का पाते थे, उनके ऊपर इन्होंने बुलडोजर नहीं चलाया और उसी जो कन्हैया लाल दर्जी की हत्या करने वाले उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलाया। वो आराम से अपने गया और जो 300 साल पुराना मंदिर था उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया। तमाम जगह इन्होंने किया, राम मंदिर पे बुलडोजर चला दिया तमाम हिंदू संगठनों को और इनके उसमें गौ हत्या सबसे ज़्यादा बढ़ी और ये यहाँ से गौ हत्यारों को हरियाणा से लेकर नूह से लेकर के यहाँ पे ला करके उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया उनको। और जब भी अभी नूह पे जो दंगा हुआ उनको भी अपने यहाँ प्रश्रय दिया। सर, आखिरी सवाल, पीएफआई के साथ कांग्रेस को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत ही अहम बात कही उन्होंने, और ये भी कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है, गहलोत की सरकार आती है, तो पीएफआई से पाबंदी जो है ये हटा देंगे। देखिए, पीएफआई वाले में इन्होंने पहले भी कहा था, ये बात कर्नाटक सरकार ने जब ये कर्नाटक में गए थे तब भी इन्होंने कहा था कि हम पीएफआई का वो हटा देंगे, जबकि हटा नहीं सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। दूसरा, पीएफआई के बारे में आपको बताना है, जब इनके संयोजक डोटसारा जी और इनकी पार्टी के संयोजक गए थे उस समय इनके यहाँ आप पार्टी के लीडर भी गए थे, मान भी गए थे, तो मान से यही कहा गया था कि आप जो हैं वहाँ से गंदा पानी भेज रहे हैं। तो उन्होंने खुद आपके नेताओं ने कहा था कि आप भी पीएफआई के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। तब इन्होंने पीएफआई के 2 लोगों को पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि उनको छोड़ दीजिए, वो हमारे राजस्थान के ठीक लोग। तीसरा, इन्होंने राजस्थान के कुछ क्रिमिनल्स को जो नूह के थे उनके लिए भी हरियाणा गवर्नमेंट से बाकायदे रिक्वेस्ट की थी। यही वजह है कि नूह में जो इतना भयंकर दंगा हुआ उसमें जो लोग पकड़े गए, जो लोग नामजद थे, वो हरियाणा वहाँ राजस्थान की सरकार में शरण ले लेते थे, तो बस 1 किलोमीटर के दायरे पे जाके उस संरक्षण ले लेते थे। और यही उनको पूरा इनका सहयोग रहा। मुस्लिम तुष्टीकरण का के अलावा इन्होंने उग्रवाद को खुला बढ़ावा दिया। इनके यहाँ कोई भी उग्रवादी नहीं पकड़ा गया। इवन आपको बताना है, कन्हैया लाल दर्जी की असलियत ये है कि जनता ने पकड़ के दिया था उनको, जनता ने पकड़ करके दिया था कन्हैया लाल दर्जी को, और इन्होंने उसको जिस तरह से किया उससे साफ है कि इन्होंने मुस्लिम उग्रवाद को, अलगाववाद को बढ़ाया। यही एक वजह है कि सारे सर्वेक्षण इनके हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। स्वयं इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। गहलोत साहब ने कहा है कि हम रहें ना रहें मगर हमारी नीतियां ना हो, उनको चलाते रहना। उन्होंने हार एक्सेप्ट कर ली, मगर उनकी एक इच्छा है कभी भी पायलट ना बने। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कई सारे मुद्दों का जिक्र किया, चाहे वो युवाओं से जुड़ा हो, चाहे महिलाओं से जुड़ा हो, चाहे क्राइम से जुड़ा हो, चाहे घोटालों से जुड़ा हो, और हर मामले पर जो अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस सरकार जो इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रही है, कांग्रेस सरकार जो है बुरी तरीके से बेनकाब हो रही है, जिसका असर होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में स्पष्ट तौर पर देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।